नमस्कार साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि न्यूमेरिकल टाइप रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आईटीआई वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो सीधे थ्योरी के सवाल होते हैं वो कर लेते हैं। बाकी उनके जो दिक्कत आती है वो एग्जाम के अंदर छोड़ करके आ जाते हैं न्यूमेरिकल को। और आपकी जो मेरिट का निर्धारण होता है वो न्यूमेरिकल से होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले हार्ड आते हैं जो कि सबसे कठिन होते हैं, दूसरे मीडियम आते हैं जिनको अपर लेवल के बच्चे भी कर लेते हैं और लो लेवल के बच्चे भी कर लेते हैं, तथा लास्ट के जो आते हैं लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो कि लगभग बच्चे कर लेते हैं। अब बात करें जो न्यूमेरिकल आते हैं, ये कौन सी टाइप में आते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं वो एक दो न्यूमेरिकल लो लेवल के दिए जाते हैं, बाकी आपको हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी तैयारी किए हुए बच्चे रह जाते हैं। तो आज हम उसी क्लास की बात करते हैं, उसी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जिनकी वजह से बच्चों का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो चलिए, आज के इस सेशन के अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक तार से 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक तार से 5 सेकंड में, कितने सेकंड दी हुई है, 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ये पूछ रहा है, तार से प्रवाहित धारा का मान यहाँ पर इसने पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसमें देखना है कि आपको दिया क्या क्या गया है, उसको आप साइड में नोट कर लो। जैसे हमें दिया हुआ है धारा का ये समय का मान, यानी कि t बराबर हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है 20 कूलम आवेश, यानी कि आवेश को हम किससे नोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर हमें दिया हुआ है 20 कूलम। ठीक है, आगे बात करें, हमें पूछा क्या क्या गया है। तो यहां से पूछा गया है कि तार से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। हमें I बराबर पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हमें देखना यह है कि विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा लगता है। अब उससे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा कहते किसे। ठीक, विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो देखिए आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि प्रवाहित आवेश बट्टा समय अंतराल इसका सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा का। यानी कि विद्युत धारा को किसे नोट करते हैं, आई बराबर प्रवाहित आवेश क्या होंगे, क्यू बट्टा समय अंतराल टी। ठीक है, यहां से सूत्र आ गया हमारे पास में, आई बराबर क्यू बट्टा टी, विद्युत धारा को ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए यहां पर हमें मान रखना है, आई बराबर हमें दिया हुआ क्या है, क्यू का मान 20 कूलम, कितना दिया हुआ 20 कूलम, और बट्टा में टी है, तो टी समय का मान कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। ओके, अब देखिए 20 को हम 5 से जब काटते हैं तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, आई बराबर हमारे पास कितना आ गया 4, और पूछा क्या है धारा, तो धारा का जो मात्रक क्या होता है वो होता है एम्पियर। यानी कि हमारे पास में आ गया 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित यदि किसी तार से हो रहा है तो उससे प्रवाहित धारा का मान कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो चलिए पहले बच्चों इसको नोट कीजिए, आगे हम सवाल करते हैं दूसरा, एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों आगे प्रश्न करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार से 2 सेकंड में 18.75, एक तार से 2 सेकंड में 18.75 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है और थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। एक तार से 2 सेकंड में 18.75 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो तार से प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तार से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। देखिए प्रश्न उसी प्रकार का है, थोड़ा सा बदला गया है और इसी प्रकार से चेंज करके दे दिया जाता है न्यूमेरिकल को। चलिए देखें, एक तार से 2 सेकंड में 18.75 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो तार से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन वैसा ही है जो कि हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आवेश का मान कैसे दिया गया है, हमें आवेश का मान दिया गया है। अब हमें देखना है, देखिए मैं आपको, चलिए इसको हल करते हैं तब पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ वैल्यू आपको बताने वाला हूं। और वैल्यू की यदि हम बात करें तो देखिए ये आपको याद रखनी है हमेशा एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो वहां पर ये वैल्यू आपको काम आएंगी। यदि हम 1 कूलाम आवेश की बात करें तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश के बराबर? 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यदि हम 2 कूलाम आवेश की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम 2 कूलाम की बात करते हैं तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। और जब इसको 2 से गुणा करते हैं तो 12.50 या 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें 3 कूलाम और 4 कूलाम का मान निकाल लेना है। 3 कूलाम आवेश के मान की बात करें तो कितना आ जाएगा, जब इसको 3 से गुणा करते हैं तो 18.75 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। हम 4 कूलाम आवेश की बात करें, 4 कूलाम आवेश का मान हो जाएगा, जो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, क्योंकि 6.25 को हम जब 4 से गुणा करेंगे तो 25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ तक आपको मान अवश्य याद रखने हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये मान दे दिया जाता है, जैसे 18.75 दे दिया जाए आपको, या फिर आपको दे दिया जाए 25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए मान लो, तो फिर आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर। इसलिए आपको कहीं ना कहीं 1 कूलाम का मान जरूर याद करना है और उसके बाद में इन चारों का मान निकाल लेना है, या फिर चारों याद रहे आपको तरीके से तो जरूर याद करना है। अब से इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए सबसे पहले दिया गया क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपको नोट कर लेना है। तो T बराबर यहाँ पर दिया गया है हमें 2 सेकंड, ठीक है। आगे हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन का मान, यानी कि Q आवेश का मान है 18.75 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवाहित हो रहे हैं। कितने प्रवाहित हो रहे हैं? 18.75 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवाहित हो रहे हैं। अब हम बात करें कि इसका मान कितना हो जाएगा। यदि इसको हम कूलाम में चेंज करें
जैसे हमारे पास में सूत्र है विद्युत धारा ज्ञात करने का, I बराबर Q बट्टा टी। अब हमें यहाँ से क्या हो गया, I ज्ञात करना है तो T तो मिल गया, लेकिन Q कहाँ से मिल रहा है, तो इसलिए इस Q को हमें चेंज करना है कुलाम में, यानी ये कितने का मान है, तो ये कितने का मान है, देखिए यहाँ से ये है 3 कुलाम आवेश का मान है। कितने का है, 3 कुलाम आवेश का मान है। तो इसका मान कितना हो गया, यहाँ पे देखिए मान रखते हैं, I बराबर Q का मान कितना हो गया, 3 कुलाम बट्टा टी। समय हमें दिया हुआ है 2 सेकंड। कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है 2 सेकंड, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं, 3 को जब 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.5, यानी I बराबर हमारे पास में आ गया 1.5 एम्पियर। कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। ये एम्पियर कहां से आ गया, ये एम्पियर आ गया आपकी विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब यदि हम बात करें Q, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। जबकि T, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, है ना। इन चीजों को ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास में I बराबर है 1.5 एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप नोट कीजिए, अगला प्रश्न हम करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे नोट कर लिया होगा आपने। अगला प्रश्न हम करते हैं, इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए प्रश्न है, एक तार से प्रति सेकंड, अब की बार इसको चेंज कर रहा हूं, एक तार से प्रति सेकंड, एक तार से प्रति सेकंड 25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहले से, एक तार से प्रति सेकंड 25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो तार से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, यानी कि प्रश्न वैसा ही है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यहां से हमें डायरेक्ट देखिए पूछा गया क्या है, प्रवाहित धारा का मान I बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा टी। अब हम सूत्र में मान रखते हैं I बराबर, यहाँ पर Q का मान कितना है, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 25 गुणा 10 की पावर 18 जो इलेक्ट्रॉन है, ये कितने कुलाम का मान है, तो ये कितने कुलाम का मान है, 4 कुलाम का मान है। कितने कुलाम का मान है, 4 कुलाम का मान है। तो यहाँ पर Q का मान कितना हो जाएगा, 4 कुलाम बट्टा टी की हम बात करें तो हमें दिया हुआ क्या है, प्रति सेकंड। देखिए इस भाषा को हमें समझना है, प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड में। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि जब 4 को हम 1 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। I बराबर 4 एम्पियर, यहाँ पर विद्युत प्रवाहित धारा का मान आ जाएगा। देखिए जब हम धीरे धीरे सोल्व करते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप जब हम बढ़ते हैं तो ये सवाल आसान हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली जब हम इन सवालों को निकालते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ITI वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे सवालों को छोड़ करके आ जाते हैं। और मेरा मेन जो मोटिव है कि यही है कि ITI का कोई भी बच्चा ऐसे सवालों को छोड़ करके ना आए। और प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे। चलिए नोट कीजिए, आगे हम इसी प्रकार के सवाल करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हम करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 3 प्रश्न देखिए हमने पहले कर लिए। चौथा क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है। कितना है? 5 ओम है, तथा उसी पदार्थ से बने अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? जिसकी लंबाई पहले तार से 2 गुनी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा है। तार का प्रतिरोध क्या होगा या कितना होगा? देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहां से इसको सोल्व करके देखना है। हमें दिया गया क्या है कि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। उसी पदार्थ से बने, यहां पर देखिए, इसको नोटिस कीजिए, उसी पदार्थ से बना हुआ दूसरा तार है। उस अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? जिसकी लंबाई पहले तार से कितनी है? 2 गुनी। लंबाई कितनी है? पहले तार से 2 गुनी, तथा क्षेत्रफल कितना है? आधा है। और ऐसे सवाल प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। उससे सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए। क्या होता है? R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए। यहाँ पर देखिए रो क्या है, R क्या है, प्रतिरोध, रो क्या है, प्रतिरोधकता, L क्या है, लंबाई, तथा ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। यहां से हम देखते हैं कि ये कोई चालक है, ये देखिए कोई तार है, ये तार है, ठीक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये ओके, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और ये इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र में हमें मान रखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया है कि तार को खींचा गया है या फिर तार को बढ़ाया गया है। ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर दिया नहीं गया है। केवल इतना बताया गया है कि दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई पहले तार से 2 गुनी तथा क्षेत्रफल आधा हो, ठीक है। अब मान रख के देखते हैं आर डैश। मानो कि यहाँ पर हम दूसरा जो प्रतिरोध है वो ज्ञात कर रहे हैं। पहले तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है? 5 ओम। कितना दिया गया है? 5 ओम हमने मान रख लिया। और यहाँ पर लंबाई कितनी है? लंबाई पहले तार से 2 गुनी, ठीक है। हमने 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि लंबाई देखिए समानुपाती में गुणा में है, और बट्टा में क्या दिया गया है? ए, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए बराबर क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें त्रिज्या का मान ना देकर के डायरेक्ट क्षेत्रफल का मान दिया गया है, यानी कि पहले का क्षेत्रफल आधा है। कितना है? आधा। तो चलिए हम ये मान रखते थे, आधा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे सोल्व करते हैं। आर डैश बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 बट्टा में कितना हो गया? 1/2, ठीक है। अब हम बात करें कि देखिए ये जो 1/2 है ये इसके बट्टा में है। इस 10 के 1 बट्टा में लगाने से 10 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 में 1 का भाग देंगे तो कितना होगा? वही 10 आ जाएगा।
ऐसे अंदर वाले अंदर से गुणा हो जाएंगे और बाहर वाले से गुणा हो जाएंगे। तो r डैश बराबर कितना हो गया 10 गुणा 2 बटा में 1 गुणा 1, यानी कि यहाँ पर 1 गुणा 1 का यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं, तो क्योंकि इन सभी में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए 10 गुणा 2 का मान कितना हो गया 20 ओम, यानी कि पहले वाले से कितना हो गया 4 गुणा इसका उत्तर आ जाएगा, यानी कि 20 ओम आ जाएगा पहले तार से 4 गुणा, यानी कि पहले तार का प्रतिरोध कितना था 5 ओम, उसी प्रकार से बने अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की 2 गुनी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है आधा, और ये सारा हमने जब मान रखा तो इसका उत्तर कितना आया, इसका उत्तर आ गया 20 ओम। ओम क्यों लगाया हमने, क्योंकि ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये लो क्वालिटी के, या फिर हम बात करें लो प्रकार के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न हमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नोट कीजिए प्यारे बच्चों, आगे हम प्रश्न करते हैं फिर 5 का। चलिए बच्चों आगे हम प्रश्न करते हैं। आगे हम प्रश्न करते हैं 5 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसी पदार्थ से बने अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई पहले तार से 3 गुणी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की हम बात करें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है पहले तार का प्यारे बच्चों लाइट चली गई है और आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि लाइट के बिना यहाँ पर प्रकाश नहीं आ पाएगा और प्रकाश के बिना हम वीडियो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे के जो भी प्रश्न हैं हम आगे करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिले और अच्छे से आपको समझने को मिले, ताकि आपके एग्जाम के अंदर किसी प्रकार के प्रश्न गलत ना हो। और प्यारे बच्चों यदि आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी आप ऐसे वीडियो शेयर कीजिए तथा उनको भी बताइए कि इस तरह से क्लास चल रही है, उसमें फ्री में आपको ITI का नॉलेज दिया जा रहा है तथा फ्री के अंदर ऐसे प्रश्न जो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल से मिल पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको हर कहीं पे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि सीधे एग्जाम के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, सीधे एग्जाम के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स दोबारा से मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।